हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। डिटेल में करेंगे क्वेश्चंस को कवर। वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखो, स्टार्टिंग में कुछ डिफरेंट टाइप के थोड़े से क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो इस टाइप के बन जाते हैं एग्जाम में बिल्कुल, तो इनको करते हैं कवर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंचल नामक वैवाहिक ग्रंथि परंपरा का संबंध किस जनजाति से है। बढ़िया क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये है आपका जौनसारी जनजाति। नेक्स्ट, पंचभंड भाई किस जनजाति से संबंधित हैं। तो ये हैं दोस्तों यहाँ पर जौनसारी जनजाति। देखो, ये बर्तन भांडे इनका काम उस टाइप से ये संबंधित प्रश्न था, तो मैंने ये ले लिया है। बढ़िया है क्वेश्चन, देखो इस टाइप का बन रहा है एग्जाम में। अगला, चक्राता सैन्य छावनी में बैलगाड़ियों से सामान पहुंचाने का विरोध सर्वप्रथम किसने और कब किया। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, मुकुंदी राम जी के द्वारा वर्ष 1921 में। याद कर लो, बढ़िया है क्वेश्चन बिल्कुल। अगला, जौनसारी जनजाति में घर जवाई रखने की प्रथा को क्या बोला जाता है। अब देखिए, ये जो घर जवाई रखने की प्रथा है इसको क्या बोलते हैं जौनसारी जनजाति में। कठाला का कठोई। ये मैं थोड़ा सा लिखना भूल गया हूँ, इसको भी लिख लो यहाँ पे, कठाला का कठोई। बिल्कुल नया टाइप का क्वेश्चन है, बढ़िया है, इसको याद करना आप। देख लो, जौनसारी है, जौनसारी जनजाति हो जाएगी। आगे, जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार कालसी को बोला जाता है, कथन सत्य है। तो ये क्या है दोस्तों, बिल्कुल है। देखो, जौनसार भाबर का प्रवेश द्वार कालसी ही है, तो राइट हो जाएगा बिल्कुल। आगे, दूधाधारी प्रथा का प्रचलन किस जनजाति से है। तो ये है दोस्तों बुक्सा जनजाति। देखो, स्टार्टिंग में 15 से 20 क्वेश्चंस इस टाइप के लिए हैं, उसके बाद बिल्कुल एकदम नॉर्मल वाले आएंगे, तो इनको याद करना बिल्कुल आपके बेनिफिट होगा, इससे मिलेगा काफ़ी बेनिफिट। आगे, किस जनजाति में अन्न प्राशन संस्कार नहीं किया जाता है। तो नहीं की बात करेंगे, ये हो जाएगी बुक्सा जनजाति। नेक्स्ट, भोरो क्या है राज्य में। अब देखो, हमने क्या पढ़ रखे हैं फिलहाल, जो बुक्सा जनजाति के त्यौहार है हमने पढ़ रखे हैं, इसमें से होंगड़, गुर्टरे और डलिया। तो ये चौथा भी याद करो, भोरो, ये क्या है, बुक्सा जनजाति का त्यौहार। इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है क्वेश्चन, बिल्कुल याद करना है इसको। आगे, राज्य में यौधेय शासकों की मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई। तो ये हुई हैं जौनसार क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोफ्टी नृत्य किया जाता है। देखो, ये जो उत्तराखंड के लोक संस्कृति वाला टॉपिक है, इससे तो मान के चलना आप 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम बन रहे हैं, तो बिल्कुल याद करना, अच्छे क्वेश्चंस हैं ये। युद्ध याद कर लेना, युद्ध शैली के जो नृत्य हैं या फिर आभूषण, इन सब से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो फोफ्टी क्या है, देखो गढ़वाल क्षेत्र में अविवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाता है, नाम क्या है, फोफ्टी। नेक्स्ट, अत्यधिक वर्षा, देखो ये वर्ष हो चुका है, इसको सही कर लेना। वर्षा या मिलन की आशा में गाया जाने वाला गीत, तो ये है चौमासा। चौफला नृत्य के समान मणिपुर का नृत्य क्या है। तो देखो, सभी को पता है, गुजरात का गरबा हो गया, और असम का वो बिहू वाला, और तीसरा है आपको मणिपुर का रॉस। ये सभी क्या है, चौफला के समान है। ज्वाड़ शब्द का संबंध किससे है। तो ये क्या है, देखो पहाड़ की महिलाओं द्वारा जमा की गई पूंजी, इसको बोलते हैं ज्वाड़। इंपॉर्टेंट है, शब्दावलियों से एक क्वेश्चन तो मान के चलना बनेगा। बढ़िया है, इसको याद कर लो आप। ये इसमें भी ये ज्वाड़ मैंने गलत लिख दिया, ये ऐसे होगा, ये आधा जो आएगा आगे से ना। डाकर शब्द का संबंध है। तो ये डाकर का संबंध किससे है, मंडियों से खाद्य सामग्री लाना पर्वतीय निवासियों के द्वारा, इसको बोलेंगे डाकर। नेक्स्ट, खन्यार शब्द का संबंध है। तो ये हो जाएगा 2 पहाड़ियों के मध्य की भूमि या फिर खाई। देखो, खाई तो नहीं मिलेगा, समझ जाओगे, ऐसे मिल सकता है जरूर खन्यार। तो ये क्या है, 2 पहाड़ियों के मध्य की भूमि। आगे चल, और देखिए दोस्तों, आप सभी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, उसमें वॉइस कॉल के माध्यम से क्लासेस करते हैं, बाकी क्वेश्चन आंसर्स चलते हैं, तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। जो भी इंटरेस्टेड है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लेना, आपको लिंक सेंड कर देंगे, आप ऐड हो जाना। नंबर है 7310821482। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, ग्राम की व्यवस्था के लिए कमीण व सयाणा की नियुक्ति किसने करी थी। तो देखिए, ये ग्रामों की व्यवस्था के लिए कौन करता है यहाँ पर, सुदर्शन शाह। इंपॉर्टेंट है। और इसी में क्या बन सकता है दूसरा, राजस्व एकत्रित करने के लिए, क्या राजस्व एकत्रित करने के लिए सुदर्शन शाह नियुक्ति करता है कामदारों की। तो ये कामदारों का संबंध किससे है, राजस्व या फिर धन एकत्र किसके द्वारा, सुदर्शन शाह। नेक्स्ट, सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई। इसकी मृत्यु हो जाती है 1859 में। बाकी देखो, अगर इसके शासनकाल की बात करेंगे 1815 से चलेगा, और 59, ये 59 लास्ट है, और यहीं पर मृत्यु भी है, इसको याद कर लेना बिल्कुल।
बाकी ऐसा बनता है कि बताओ टिहरी को राजधानी कब बनाया है, तो 28 दिसंबर 1815, जिसके अंदर ये 28 दिसंबर एग्जाम में क्या पूछा था, टिहरी रेस्टोरेशन डे की डेट बताइए, तो ये हो जाएगी आपकी 28 दिसंबर। अब देखिए सुदर्शन शाह की बात है तो थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नोट कर लो। देखो एक ब्रिटिश पर्यटक आता है, क्या नाम है, मूरक्राफ्ट, डायरेक्टली पूछ सकते हैं वर्ष मूरक्राफ्ट कब आता है, 1820 में। यहाँ पर सभी को पता है सुदर्शन शाह क्या था, कला प्रेमी था, इस वजह से एक नाम भी देता है, क्या बोला गया है, कलाविदों का शिरोमणि। कलाविदों का शिरोमणि सुदर्शन शाह को किसने बोला है, मूरक्राफ्ट के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसके देखो कार्यों की मैं बात करूंगा तो टिहरी का जो है प्रथम भूमि बंदोबस्त कराया जाता है इसके द्वारा 1823 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और जो ये रवाई परगना है, रवाई परगने को पूछ लेंगे टिहरी राज्य में शामिल कब किया है, एक वर्ष के बाद यानी 1824 में। इसके अलावा देखो एक यहाँ पर राजभवन बनाते हैं जिसको नाम क्या दिया गया है, पुराना दरबार। तो पुराना दरबार का निर्माण करवाया है सुदर्शन शाह ने 1848। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है बिल्कुल। आगे, देवप्रयाग में एक संस्कृत पाठशाला किसने बनवाई, तो देवप्रयाग की हम बात करेंगे संस्कृत पाठशाला की, ये बनवाते हैं भवानी शाह वर्ष 1862 में। थोड़ा सा बस कार्यकाल नोट कर लो, ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनते हैं नहीं। 59 जब सुदर्शन शाह की मृत्यु होगी तो ये बैठ जाएंगे शासन में, और कहाँ तक चलेगा, 1871। नाम है भवानी शाह। टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी, तो टिहरी में हम अंग्रेजी शिक्षा की बात करेंगे, आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। बाकी इनका शासनकाल 71 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा, 1886 तक। प्रतापनगर की नींव रखी जाती है कब, 1877, जो था आपका यहाँ पर जलकूर नदी के तट पर। इंपॉर्टेंट है। बाकी इनके टाइम से एक ऐसे क्वेश्चन पूछा था यार, एक आंदोलन हुआ था उसका नाम बता दो, तो ये क्या था आपका, दांडक आंदोलन संबंधित था यहाँ पर मजदूरों से, जिसका नेतृत्वकर्ता कौन था, लक्ष्मण कठैत। कब होता है ये, 1882। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद करना। एक इसके अंदर थोड़ा सा अगर टफ बन सकता है, बताओ ये प्रताप शाह ने जो टिहरी राज्य को कितनी पट्टियों में विभक्त किया था, कितनी पट्टियों में, आंसर कर देना, 22 पट्टियों में। अब इन 22 पट्टियों के लिए इसने क्या किया था, रख रखाव या कह लो या फिर देखभाल, इसने किया था यहाँ पर कारदार की नियुक्ति। ऊपर मैंने आपको बताया था कामदार, तो वो कामदार था राजस्व एकत्र सुदर्शन शाह। कारदार की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका प्रताप शाह। ये जो 22 पट्टियों में विभक्त किया था, इसी की देख रेख के लिए यहाँ पर कारदारों की नियुक्ति। अगर और सही से समझो तो ये पटवारियों के समान ही होते थे, मतलब ये समझ लो ना, उस चीज़ को देखने के लिए कारदारों की नियुक्ति यहाँ पर की गई थी। इसके अतिरिक्त एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है क्या, टिहरी, मसूरी, श्रीनगर, इन 3 स्थानों पर राजमार्गों का निर्माण किसने करवाया था, राजमार्ग, आंसर कर देना प्रताप शाह। नेक्स्ट, 30 मई 1930 के समय टिहरी नरेश कौन थे। अब ऐसे नहीं आएगा तो क्वेश्चन घुमा के कैसे पूछ सकते हैं, तिलाड़ी कांड, यानी तिलाड़ी कांड किसके समय हुआ, आंसर हो जाएगा आपका नरेंद्र शाह। इसी में 3 क्वेश्चन होंगे, देखो इसके साथ साथ क्या, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना किसके शासनकाल में हुई, आंसर करोगे नरेंद्र शाह। ये टिहरी प्रजामंडल की आपकी देहरादून में होती है 1939 में। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है, श्रीदेव सुमन जी की क्या हो जाती है, भूख हड़ताल से मृत्यु, कब होती है, 44 में। ये भी शासनकाल हो जाएगा नरेंद्र शाह। नेक्स्ट, टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना किसने की, सार्वजनिक पुस्तकालय की बात करेंगे नरेंद्र शाह वर्ष 1923। 1920 में क्या करते हैं यहाँ पर, कृषि बैंक की स्थापना नरेंद्र शाह। 1920 में ही क्या करते हैं यहाँ पर, बरा या फिर बेगार, ये दोनों पर कुप्रथाओं का अंत कौन करता है, नरेंद्र शाह के काल में 1920। एक साल आगे 1921 क्या है, टिहरी की प्रथम जनगणना 1921 में होती है नरेंद्र शाह के शासन काल में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। और जो लास्ट की देखो, इससे कुछ डेट्स बनती हैं। टिहरी हाई कोर्ट आयोग सभी को पता होगा 1938। प्रथम न्यायाधीश जिनको नियुक्त किया जाता है ये हो जाएंगे आपके बैरिस्टर मुकुंदी लाल जी। 38 से चलता है शासन, कब तक, 1943 तक। ये बनते हैं, बिल्कुल याद करना इन क्वेश्चन को। इसके अलावा देखो नरेंद्र शाही क्या करता है यहाँ पर, टिहरी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना 1934 में। नेक्स्ट, टिहरी में कुष्ठ विधान पारित, कुष्ठ विधान पूछेंगे 1939 कर देना। टी का विधान पूछेंगे, आंसर कर देना 1943।
43। आगे चलते हैं अब। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम भांग की फैक्ट्री किस स्थान पर लगाई? तो ये लगाते हैं काशीपुर। भारत की स्वतंत्रता के समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं। ये था आपका डब्ल्यू फिनले। गढ़वाल में प्रथम लोहे का सस्पेंशन पुल का निर्माण किस कमिश्नर ने करवाया? तो ये करवाया है स्ट्रेची के द्वारा 1853। कहाँ पर? श्रीनगर में। बढ़िया है क्वेश्चन। तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना 1883। बगवाली पोखर का युद्ध हुआ तो ये होता है दोस्तों 1779 में ललित शाह और मोहन चंद के मध्य। इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लेना आप। और आप सभी को पता होगा ये जो ललित शाह है इसने कुमाऊं पर आक्रमण किया, जिसमें मोहन चंद क्या होता है, भाग जाता है। अब मोहन चंद से ऐसे आता है क्या, दो बार गद्दी में बैठने वाला चंद शासक मोहन चंद, अंतिम पूछ लेंगे चंद शासक महेंद्र चंद। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है अच्छा हाँ, चंद काल में जमीन के मालिक को क्या बोला जाता था? तो देखो भूमि को क्या बोलते थे? थात। ये तो सभी को पता होगा थात। और तो वान किसको बोलते हैं? मालिक को, यानी थात वान। नेक्स्ट, चंद शासन में घाटी को क्या बोला जाता था? तो घाटी को बोलते थे कहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हथियारी परियोजना कहाँ स्थित है? तो हथियारी की बात करेंगे, ये हो जाएगी देहरादून में यमुना नदी पर। एक और है यहाँ पर डकरानी, ये भी है यमुना पर और जनपद हो जाएगा देहरादून। नेक्स्ट, झालाकोट परियोजना। तो झालाकोट है आपकी धर्मगंगा नदी पर, टिहरी जनपद। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वनाला परियोजना। तो वनाला हो जाएगी चमोली जनपद, नंदाकिनी नदी के ऊपर। नेक्स्ट है गोरखा शासन में सोनिया फागुन क्या था? तो ये था एक प्रकार का टैक्स, उत्सवों को मनाने के लिए लिया जाता था। देखो कर चाहे चंद वंश के हों या फिर पवार टाइम के कुछ टैक्सेस या फिर ये गोरखा वाले, इनको तो पढ़ ही लेना। एक क्वेश्चन लगभग मान के चलो बन जाता है एग्जाम में कभी कभी। अगला है खिलपति का युद्ध, इसकी डेट है 31 मार्च 1815। नेक्स्ट, कृषि आमदनी बीमा योजना की स्टार्टिंग ये की गई है दोस्तों 21 जनवरी 2004 में। आगे चलते हैं, जोगिन चोटी कहाँ स्थित है? तो जोगिन चोटी है उत्तरकाशी में। दियोली पर्वत ये है दोस्तों बागेश्वर जनपद में। भोटिया जनजाति में प्रचलित धुआं कर प्रथा क्या थी? तो ये एक टाइप की क्या थी? व्यापार प्रथा। एक आप सभी ने सुना होगा गमैया पद्धति से व्यापार किया जाता है, ये भी है व्यापार की प्रथा भोटिया जनजाति की। थारू जनजाति की पंचायत को क्या बोला जाता है? तो ये क्या बोलते हैं दोस्तों? बिरादरी पंचायत। अब ऐसे देखो, ऐसे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसे डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं आपसे कि बिरादरी पंचायत का संबंध बताइए। तो बिरादरी का किससे हो जाएगा आपका? थारू जनजाति से। अब देखो अगर मैं ये बिरादरी पंचायत को थोड़ा सा आपको एक्सपेंड करूँ ना, जैसे आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये जो बिरादरी पंचायत थी इसके अंतर्गत जो कितने अधिकारी थे ऐसा पूछ सकते हैं आपसे। ये थे आपके 4। अब इस 4 का अगर मैं सीक्वेंस बताऊँ तो सबसे ऊपर रहता था आपका चौधरी। चौधरी के बाद आता था आपका यहाँ पर बड़धेर, ये सुनते हुए चलना, चौधरी बड़धेर। उसके बाद आता था आपका भले मानस, भले मानस हो गया तीसरा, और भले मानस के नीचे लास्ट होता था कौन? चौकीदार। तो ये 4 का क्रम है, क्या पता आ जाए लगाने। चौधरी, बड़धेर, भले मानस और चौकीदार, ये क्या थे? इनके 4 क्रम थे, 4 अधिकारियों के। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा भी पूछ सकते हैं यार, बताओ ये जो थारू जनजाति है इसमें जो न्याय के लिए कौन सी प्रथा है? तो ये हो जाएगी आपकी मध्य पंचगण। इंपॉर्टेंट है। अब ये मध्य पंचगण में क्या होता था? मदिरे की घूंट के साथ तर्क वितर्क करते थे, इसको ही बोला गया है मध्य पंचगण प्रथा। प्रचलित है किसमें? थारू जनजाति में। आगे चलते हैं, रूम्बा भाषा है तो ये हो जाएगी आपकी जाड़ भोटियाओं की। ये उत्तरकाशी क्षेत्र में रहते हैं। भाषा भी पूछ, अच्छा हाँ भाषा तो अच्छा एक त्योहार नोट कर लो, लोहसर भी इन्हीं का त्योहार है। आगे चलते हैं, सरकार द्वारा राजी जनजाति को किस वर्ष भूमि आवंटित की गई थी? तो इनको कब मिलती है भूमि? 1976 में। बाकी सभी को पता होगा राजी है क्या? आदिम जनजाति। दूसरी हो जाएगी आपकी बोक्सा। बोक्सा को कब घोषित किया है, दर्जा कब मिला है आदिम का? 1981 में। नेक्स्ट,
गंगपरिया बोली का संबंध है, ये है टिहरी क्षेत्र से। मेलखेत जल विद्युत परियोजना स्थित है, ये है दोस्तों पिंडर नदी पर। टिहरी परियोजना का डिज़ाइन किसने तैयार किया? तो टिहरी परियोजना की बात करेंगे, डिज़ाइन का श्रेय जाता है जेम्स ब्रून। देखो टिहरी परियोजना याद कर लेना, क्वेश्चन बनता है। आगे, सुमित्रा नंदन पंत को पद्म भूषण किस वर्ष मिला? पद्म भूषण की बात करेंगे 1961 में। एक साल ऊपर चलो थोड़ा सा, 1960 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है पंत जी को। इनकी रचना है कला व बूढ़ा चांद के लिए। अवार्ड्स याद कर लेना, बिल्कुल आ सकते हैं। बाकी देखो सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार पूछ लेंगे 1964 में, ये इनका महाकाव्य था, नाम है लोकायतन। याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। आगे, सुमित्रा नंदन पंत का जन्म हुआ, तो ये हुआ है 20 मई 1900। कहाँ पर हुआ है दोस्तों? ये हुआ है कौसानी में। अल्मोड़ा की बेटी उपनाम, ये है आयरन पंत, या फिर पाकिस्तान की बहू भी, ऐसा भी आ सकता है, ये भी हो जाएगा आयरन पंत। नेक्स्ट, पहाड़ का अम्बेडकर, ये है मुंशी हरिप्रसाद टमटा। भुवन विख्यात की उपाधि दी गई है, तो यही दी गई है दोस्तों इच्छरदेव। नेक्स्ट, श्रीमंत उपनाम है, तो ये है मोहनलाल उनियाल। भारतीय सैन्य अकादमी पर किस वर्ष डाक टिकट जारी हुआ? तो ये होता है 1982। ये पैसे याद नहीं भी करोगे चल जाएगा, मैंने वैसे ही लिखा है, 50 पैसे का है ये। नेक्स्ट, पुरुषार्थ समाचार पत्र के संपादक, तो ये है गिरिजा दत्त नैथानी जी। कहाँ से? लैंसडाउन। युगवाणी पत्र का प्रकाशन किया। अब देखो ऐसा है ना दोस्तों, युगवाणी दो हैं, एक का देहरादून से भी होता है, तो फिलहाल इसका याद कर लो युगवाणी। ये है भगवती प्रसाद पांथरी 1947 गोपेश्वर से। एक और हुआ है, वो देहरादून से निकलती थी। नेक्स्ट, बंधु नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रकाशित किया? तो बंधु हो जाएगा राम सिंह धोनी 1922। प्राचीन मुद्रा पुस्तक के लेखक, ये हैं रामचंद्र वर्मा जी। नेक्स्ट, शैलेश मडियानी पुरस्कार की स्टार्टिंग, तो ये होती है दोस्तों वर्ष 2009 में, और शिक्षा क्षेत्र से ये संबंधित पुरस्कार हैं। अब देखो शैलेश मटियानी यहाँ पर नाम आ गया तो इनसे क्वेश्चंस बन जाते हैं, थोड़ा सा कवर कर लो। देखो जन्म पूछ लेंगे मटियानी जी का 1931, संबंधित जनपद अल्मोड़ा। एक पत्रिका का प्रकाशन किया है, 2 बार एग्जाम में आई है, नाम है विकल्प। मूल नाम की तरफ चलोगे, ये है आपका रमेश चंद्र, इम्पोर्टेंट है। बाकी राज्य के आंचलिक कथाकार सभी को पता है, शैलेश मटियानी जी ही हैं। बाकी इनके देखो बस 2 निबंध संग्रह नोट कर लो जो पूछते हैं बार बार। निबंध संग्रह, एक है आपका कागज़ की नाव, दूसरा है कभी कभार, ये दोनों हैं निबंध संग्रह। आगे लास्ट में मैंने लिए हैं राज्य के नगरों के उपनाम। पहला है मण, ये ऐसे लिखेंगे इसको मण, तो ये है लाखामंडल। अगला है सहजगीर, ये बोलते थे जसपुर को। गुदिया खटाल, ये है त्यूनी का प्राचीन नाम। बलना कौसानी। मकरपुर खटीमा। स्कूलों की राजधानी, देखो स्कूलों की राजधानी सैनिक नगरी, लीची, ये सब भी हो जाएगा आपका देहरादून। सूदनगर, कालसी, कीर्तिनगर, बिलोली गांव, डांगधार, प्रतापनगर। इसी में सीफ और चमोली नोट कर लो, चमोली का था लाल संगा। कोटा, काशीपुर। तो दोस्तों ये वाला हमारा वीडियो हो चुका है एंड। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों एक कमेंट जरूर कर देना और एक शेयर वीडियो में ज़रूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।